बिंदिया की सच्चाई आई ईशा के सामने। जी हाँ दोस्तों, अब बिंदिया का खेल खत्म होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि अब ईशा को पता चल चुका है कि बिंदिया देख सकती है और उसी ने ही सूरज का स्टॉल बंद करवाया है और उसी ने ही बिंदिया की सच्चाई लाई सूरज और सभी घर वालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज गए एक नया ट्विस्ट। जैसे ही ईशा को बिंदिया की सच्चाई पता चलती है तो ईशा कुछ ऐसा प्लान करती है जिससे कि बिंदिया खुद ही सभी घर वालों के सामने और सूरज के सामने अपनी सच्चाई बता दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जब बिंदिया होने का नाटक कर रही होती है तभी ईशा एक प्लान बनाती है और वह लड्डू को बनाती है जिसमें एक चूड़ी का कांच पीस कर के मिलाने लगती है। जब बिंदिया पूछती है कि ईशा तुम क्या बना रही हो, तभी ईशा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। लेकिन तभी वहां पर बिंदिया देख लेती है कि ईशा चुपके से एक चूड़ी को कांच में उस लड्डू में मिला रही है। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही ताइमा बिंदिया को लड्डू खिलाने के लिए कहती है कि बिंदिया लड्डू खाओ, तुम्हारे मनपसंद लड्डू आज ईशा ने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाए हैं। तो दोस्तों वहां पर बिंदिया उन लड्डू को खाने से इनकार कर देती है तो सभी घरवाले और ताइमा पूछते हैं कि बिंदिया आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम लड्डू को क्यों नहीं खा रही हो। तभी एकदम से बिंदिया जोर से चिल्लाकर कहती है कि ताइमा इन लड्डू में कांच है और यह कांच ईशा ने इस लड्डू में मिलाया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही ताइमा और सभी घरवाले बिंदिया की इस बात को सुनते हैं सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बिंदिया देख नहीं सकती तो उसे कैसे पता चला कि इन लड्डुओं में कांच पड़ा है। तभी ताइमा और सूरज पूछने लगता है कि बिंदिया तुमने कैसे पता किया कि इन लड्डुओं में ईशा ने कांच मिलाया है, तुम तो देख नहीं सकती। तभी बिंदिया शांत हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कहती है। तभी ईशा बिंदिया की सच्चाई सभी घर वालों को बताती है और जैसे ही सूरज और ताइमा को बिंदिया की सच्चाई पता चलती है कि ये बिंदिया ने ही सूरज का स्टॉल बंद करवाया और उसकी पाव भाजी में केकड़ों को उसी ने ला कर के रखा था, तो सभी के होश उड़ जाते हैं। और यह बात सुनते ही सूरज को बिंदिया पर बहुत जोर का गुस्सा आता है और सूरज कहता है कि बिंदिया तुम्हारी और मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई थी जो तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, तुमने मेरे स्टॉल को बंद करवा दिया। तभी सूरज कहता है कि मैं अब आज से ही अपनी दोस्ती को तुमसे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी सफलता में मेरा साथ ना दे सके। तभी दोस्तों बिंदिया जोर से रोने लगती है और वह कहती है कि नहीं सूरज, ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। और सूरज कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, तुमने अंधे होने का नाटक किया, मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारा इलाज कराया, तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने मुझे क्या दिया बदले में, मेरा स्टॉल बंद करवा दिया। मैंने अपनी मेहनत से वह स्टॉल शुरू किया था और तुमने उसे झटके में ही बंद करा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ताइमा भी अब बिंदिया की बातों से तंग आकर अब कहने लगती हैं कि बिंदिया अब तुम इस घर से जा सकती हो, क्योंकि तुमने मेरे बेटे सूरज को इतना बड़ा नुकसान करा दिया, अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हो। तो बिंदिया ताइमा और सभी घर वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ताइमा मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सभी घर वाले कहते हैं कि बिंदिया अब इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि तुमने सभी घर वालों को बहुत बड़ा धोखा दिया है और अब तुम